+1 देने वाली हूँ सिर्फ 2,25,00,000 में और 4+1 देने वाली हूँ 3,25,00,000 से शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नवंबर मंथ के अंदर हम बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज की प्रॉपर्टी और उसका लेआउट जो है वो तो यूनिक है ही है, लेकिन आपको जो नेबरहुड मिलने वाला है, आपको जो क्लास मिलने वाली है, वो भी इसकी मेन यूएसपी रहने वाली है। आज मैं आपको लेके आई हूँ मोहाली के अंदर सेक्टर की मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। गमाडा के इसकी रजिस्ट्री रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो क्लास आप ढूंढ रहे थे, जो लग्जरी सेगमेंट आप ढूंढ रहे थे, वो आपका चाहे लेआउट की बात करें, चाहे एमिनिटीज़ की बात करें, चाहे लोकेशन की बात करें, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है आपको आज की प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रॉपर्टी और बाद में बात करेंगे इसकी बाकी की एमिनिटीज़ की। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवंबर मंथ में आपके पास बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं एकअप ग्रुप लेके आने वाला है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, एमिनिटीज़ तो अच्छी चाहिए, लेकिन आपको घर जो है वो आपके सपनों के घर जैसा मैचिंग घर चाहिए, जिसमें आपको अच्छी स्पेस मिले, जिसमें आपको अच्छी स्टोरेज मिले, जिसमें आपको आपकी फैमिली की प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मिले, और एक सेंटर पॉइंट पे ऐसी लोकेशन पे आपको घर मिले जहां नियर बाय आपकी फैमिली के लिए हर वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। आज के वीडियो में मैं आपको साइज जो है वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले दिखाऊंगी इसकी यूएसपी जो है इसका लेआउट। जैसे ही आप इस घर में एंटर करते हैं, फॉयर एरिया के बाद सबसे पहले आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये आपका आ जाता है फैमिली लॉबी का एरिया। फैमिली लॉबी के एरिया के बाद आपके पास ये ह्यूज आ जाता है डाइनिंग का एरिया। जब हम 4+1 कैटेगरी की बात करते हैं तो हमें ड्राइंग रूम भी स्पेशियस चाहिए होता है, और हमें 8 सीटर डाइनिंग के लिए भी एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो चाहिए होती है। फर्स्ट बेडरूम जो है वो हमारा गेस्ट बेडरूम बिल्कुल लॉबी के साथ में एंट्री पॉइंट पे आ जाएगा। उसके अलावा आपके तीनों बेडरूम जो हैं वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ एक सेपरेट एरिया में आ जाएंगे। मॉड्यूलर किचन आपकी जो है वो ओपन भी रहेगी और साथ ही साथ प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपके पास एक सेपरेट एरिया में आ जाएगी। तो ये है वो लेआउट जहाँ पे हर रूम के साथ आपको बालकनी का सेस मिलेगा, हर रूम में एक अच्छी स्टोरेज मिलेगी, और साथ ही साथ प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं या स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बिल्डर की मेन यूएसपी जो है वो इस लेआउट में हाईलाइट होती है। लेआउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले मैं आज आपको इसकी लोकेशन बताती हूँ। मोहाली की मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, सेक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी रहेगी, गमाडा में इसकी रजिस्ट्री होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए होती है वो चाहिए होती है क्लास, जो कि आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर एमिनिटीज़ के साथ साथ आपके नेबरहुड में भी सेम क्लास जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको फ्लैट दिखाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसकी बाकी की एमिनिटीज़ की। सबसे पहले इस 4+1 की कैटेगरी में जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हैं, आपके पास प्राइवेसी के लिए आ जाता है ये फॉयर एरिया। अब इस फॉयर एरिया से आपके घर की प्रॉपर प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है, बिकॉज आपके घर पे कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो यहाँ से आपका घर जो है वो विजिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू अ ड्राइंग रूम एरिया। जो ड्राइंग रूम एरिया की आप स्पेस देख पा रहे हैं, प्रॉपर सिटिंग के लिए आपको यहाँ पे पहली बात तो स्पेस मिल रही है। उसके पीछे आपको मिलती है बालकनी का प्रॉपर असेस ओपनेबल डोर के साथ, जिसके पास साथ साथ आपको सनलाइट के अलावा वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो 4+1 की कैटेगरी में बेसिकली हमें 8 सीटर डाइनिंग जो है वो प्लेस्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप वो प्लेसमेंट जो है वो देख भी पा रहे हैं कि आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। इसी डाइनिंग एरिया के पीछे बिल्डर ने आपको एक बड़ी सी कैबिनेट जो है वो आपको बना के दिखाई है। क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, बार काउंटर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस नहीं मिल पाती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास एक ह्यूज स्पेस आ जाती है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, जो कि हमारा फैमिली लॉबी का एरिया आता है। अब अगर आप अपना ड्राइंग रूम जो है वो भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपने सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पास एल शेप में ये पूरा ड्रॉई डाइनिंग का एरिया जो है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें स्पेस
और उसके अलावा आपके पास नेचुरल लाइट जो है वो इस घर में प्रॉपर रहने वाली है। मायवान कंस्ट्रक्शन में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपका अपनी पेमेंट को लेके भी रहने वाला है, तो सीपेज सीलन की प्रॉब्लम आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में नहीं रहेगी। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट बेडरूम, जो कि मेरा गेस्ट बेडरूम रहने वाला है। सबसे पहले आप इस रूम की स्पेस को देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी स्पेस आपको इस रूम में मिलने वाली है। बहुत सारे फ्लैट्स हाई राइज ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बिल्डर की तरफ से नहीं मिलती हैं, बट इस पर्टिकुलर फ्लैट में आपको बिल्डर की तरफ से बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कंप्लीट मिलेंगी, जो कि मैं आपको वीडियो में एंड में बताने वाली हूं। अब मैं कबर्ड एरिया की अगर बात करूं तो आपके पास प्रॉपर स्टोरेज यहाँ जो है वो मिलने वाली है। हालांकि ये मेरा फोर्थ बेडरूम है जो कि सबसे छोटे साइज का, लेकिन इसमें भी स्टोरेज का एरिया जो है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। हर बेडरूम के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बालकनी का असेस रहेगा। तो दिस इज द बालकनी जो कि आपके इस बेडरूम से अटैच होती है, आपके ड्राइंग रूम के साथ भी है। फर्स्ट बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा फर्स्ट अटैच वॉशरूम, जो कि आपको इसी लुक में बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है। तो ये मेरा गेस्ट बेडरूम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने बाकी के तीनों बेडरूम। किचन भी हमारी जो है वो भी पेंडिंग रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम बाकी के तीनों बेडरूम की तरफ जाएंगे तो ये वो एरिया है, ये वो फॉयर एरिया है, ये जो सेंटर पैसेज आप देख रहे हैं, ये सेंटर पैसेज आज तक मैंने भी आपको जितनी पर्सनल प्रॉपर्टीज दिखाई हैं उसमें ये पैसेज आपको नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है, जिसकी वजह से आपका घर जो है वो वेंटिलेटेड फील नहीं होता है। तो एक अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसकी तरफ आपके तीनों बेडरूम आ जाते हैं। ड्राई डाइनिंग और फर्स्ट गेस्ट बेडरूम देखने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ये पाउडर रूम, जो कि आपके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो दे विल नॉट यूज़ एनी बेडरूम्स वॉशरूम, जो कि आपके गेस्ट की मेन प्राइवेसी और ज़्यादा मेंटेन करता है। नाउ कमिंग टू आवर किचन पार्ट। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाना चाहूँगी। अब मैं अगर इस किचन के साइज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 13 बाय 11 की आपको ये जो है वो किचन मिलने वाली है। अब इस किचन में 2-3 चीज़ें जो हैं वो पर्सनली एज अ फीमेल मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। फ्रिज आपका जो है वो किचन के अंदर आ गया। वेट एरिया जो है वो आपका वेट एक सेक्शन जो आपका है वो आपको इंटरनल किचन में मिलने वाला है। एक वेट सेक्शन जो है वो आपको आउटर साइड पे भी मिलेगा। आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जो है यूज करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट स्पेस आ गई, और ये वो एल शेप में स्पेस आ गई जहाँ पे आप अपनी खुद कुकिंग कर सकते हैं। तो चॉपिंग के लिए आपके पास स्पेस आ गई, कुकिंग के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस आ गई। वेजी वेट सेक्शन आपके पास बिल्कुल सेपरेट अंदर आ गया, और उसके साथ आपके पास इसी किचन में आ जाती है ये एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आपको इस किचन के अंदर मिलने वाली है। जो बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर हम लग्जरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो स्पेस के हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। किचन के साथ आपको मेरी ये सेपरेट बालकनी है जो यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आपका मेन वेट सेक्शन जो है वो आ जाएगा, और मेरे सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो भी इसी बालकनी से होने वाली है। किचन में एक चीज जो है मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये किचन बिल्डर की तरफ से आपको फुली लोडेड मिलने वाली है। मीन्स इसमें अगर मैं होब की बात करूं, चिमनी की बात करूं, फ्रिज की बात करूं, गीजर की बात करूं, या उसके अलावा माइक्रोवेव की बात करूं, जो आइटम्स आपने अभी किचन में देखी है ये सारी आइटम्स आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली हैं। तो गेस्ट बेडरूम, ड्राई डाइनिंग और किचन का पार्ट देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे आ जाता है। हर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। सेकेंड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले बेड के बाद इसमें स्पेस को देख सकते हैं। एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो बेड और एलईडी के बीच में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पे हर बेडरूम के अंदर आपको एक बहुत अच्छी खासी स्टोरेज मिलने वाली है। आपको यहाँ पे डबल नहीं, इवन ट्रिपल कैबिनेट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रहने वाले हैं। उसके अलावा हर बेडरूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम जो है वो भी कंप्लीट रहेगा, जो कि बिल्डर आपको एज इट इज लुक में कंप्लीट देने वाले हैं। ये वो बालकनी है जो कि मेरे इस सेकंड बेडरूम के साथ, उसके अलावा मेरे ड्राइंग रूम के साथ और साथ ही साथ मेरे गेस्ट बेडरूम के साथ आपको मिलने वाली है। और काफ़ी बड़ी और स्पेशियस बालकनी जो है वो आपको यहाँ पे इन तीनों साइड पे रहने वाली है। तो वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट आपको इस घर में प्रॉपर मिलने वाला है।
इस घर में जितनी स्पेस और जितनी प्राइवेसी आपको घर के अंदर मिलने वाली है, उतनी ही प्राइवेसी आपको आपके बालकनी से भी मिलने वाली है। मतलब आपके घर के सामने कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं आएगा कि आपका व्यू रुके या आपकी वेंटिलेशन जो है वो हार्म हो। अब बात करते हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। अब इस बेडरूम में भी आप हर बेडरूम में एक चीज जो है वो नोटिस करेंगे, आपके पास बेड जो है, बेड लगने के बाद एक स्पेस जो है वो प्रॉपर हर बेडरूम में आ रही है। स्टोरेज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और बार बार दिखा भी रही हूं कि आपको प्रॉपर स्टोरेज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम जो है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। और इस थर्ड बेडरूम और मेरे मास्टर बेडरूम के साथ मिलने वाली है आपको एक सेपरेट बालकनी, जो कि आपको मास्टर बेडरूम से दिखाऊंगी। अब बात करते करते मास्टर बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको वो स्पेस भी दिखाना चाहती हूँ जहां पे आप बना सकते हैं अपना मंदिर। तो ये प्रॉपर स्पेस आपके पास मंदिर के लिए आ गई है। हर चीज जो आपने अपने घर में प्लेस करनी है उसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो ये है मेरा वो मास्टर बेडरूम, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 16 बाय 17 का आपको ये जो है वो मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग जो है वो आपकी कंप्लीट रहेगी। आप इस मास्टर बेडरूम में अच्छे से अपना सोफा, काउच, स्टडी टेबल, सेंटर टेबल जो आप लगाना चाहते हैं वो इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेस की कोई भी दिक्कत आपके पास यहाँ पे नहीं है। और अगर हम स्पेस की बात रूम के अंदर कर रहे हैं तो दिस इज द क्लियर रूम साइज जो मैंने आपको बताया, बिकॉज इसका जो वॉक इन क्लोजेट है वो आपको मिलने वाला है बिल्कुल सेपरेट एरिया में। अब इस वॉशरूम को ध्यान से जरूर देखिएगा, स्किप करिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वॉशरूम अभी आप जिस कंडीशन में देखेंगे आपको ऐसी ही कंडीशन में मिलने वाला है, जिसमें मेरी ये क्यूबिकल पार्टीशन और उसके अलावा आप ये जो बाथ टब देख रहे हैं ये भी आपको बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहने वाला है। नाउ दिस इज कॉल्ड आवर मास्टर बेडरूम के साथ हमारा मास्टर वॉशरूम। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रहने वाली है कंप्लीट। अब हम लेआउट के बाद, पूरा लेआउट दिखाने के बाद, अब मैं आपको बताऊंगी क्या है इसका साइज और क्या क्या चीजें बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। मोहाली की प्रॉपर्टी जिसका लेआउट का टूर मैंने आपको अभी करवाया है, इसका साइज रहने वाला है 3500 स्क्वायर फीट। 3500 स्क्वायर फीट में 4+1 की कैटेगरी आपको मिलने वाली है, जो कि कंप्लीट 4 बेडरूम अलॉन्ग विद सर्वेंट रूम और फैमिली लॉबी, मंदिर, हर चीज की प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्पेस इस लेआउट में रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेंगी। सबसे पहली आ जाती है फॉल सीलिंग, जो कि बेसिक फॉल सीलिंग पूरे घर में बिल्डर की तरफ से आपको कंप्लीट रहने वाली है। कबर्ड आपको पूरे घर में बिल्कुल 4 बेडरूम्स में बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे। फुली लोडेड मेरी ये किचन रहने वाली है और उसके अलावा पूरे घर में फैंस और एसी जो है वो भी बिल्डर की तरफ से आपको रहने वाले हैं प्री इंस्टॉल्ड। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्डर जो है वो आपको इसमें करवा के दे रहे हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे लेआउट की। जब हम बात करें एक्सटर्नल एमिनिटीज की, तो उन एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो बेसमेंट पार्किंग के अलावा मायवान कंस्ट्रक्शन तो आपको यहाँ पे रहने वाली है। ग्रीन पार्क एरिया, स्विमिंग पूल, वो सारी एमिनिटीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच करती है वो क्लास की, जो आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी बच्चों के लिए देखते हैं। तो यहाँ वो नेबरहुड में वो क्लास आपको मिलने वाली है। आज की डेट में जो भी क्लाइंट जीरकपुर या न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप इस प्रॉपर्टी को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आपको जीरकपुर लेआउट समझ आ रहे हैं लेकिन लोकेशन के हिसाब से आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और फैमिली के साथ अगर रहने के पॉइंट से एक सेंट्रल लोकेशन पे प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं और न्यू चंडीगढ़ उस लिस्ट में अभी जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आपने करना क्या है, आपने उसके लिए हमारे नीचे हुए नंबर पे हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना है और इस साइट विजिट को प्लान करना है। 3+1 2260 स्क्वायर फीट, 4 BHK 4+1 की कैटेगरी 3500 स्क्वायर फीट मोहाली के अंदर। तो जल्दी जाइए, नीचे दिए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।